हाँ बच्चों, आज हम करने वाले वोल्ट मीटर और उन पे बेस्ड सम प्रॉब्लम्स करेंगे। अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स भी करेंगे। एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों साथ में आएंगे, तो इसको कैसे डील करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने करवाया था बच्चों एमीटर। एमीटर को कैसे बनाया था हमने, देखो बच्चों, ये कोई गैल्वेनोमीटर था। एक बार 1 मिनट में रिकैप करवा देता हूँ। ये कोई गैल्वेनोमीटर था बच्चों, और इसकी ये नीडल थी। जब तक इसको करंट नहीं देंगे इसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जैसे हम कुछ ना कुछ करंट देंगे बच्चों, कुछ ना कुछ करंट देंगे और इसकी औकात के अनुसार करंट देंगे तो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा। अगर औकात से बाहर करंट चलेगी तो उसके बाद में उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है ना। तो एमीटर कैसे बना सकते हम, इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस को ऐड कर देते थे बच्चों। इसको बोलते हैं शंट रेजिस्टेंस। ये गैल्वेनोमीटर की कुछ औकात थी बच्चों, कितनी थी, मिली एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर। ये बच्चों स्मॉल रेजिस्टेंस, स्मॉल करंट को ही मेजर कर पाता था। हाँ, करंट को डिटेक्ट जरूर कर लेता था कि किसके कारण, डिफ्लेक्शन के कारण। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कब होता था हमारा, जब इस गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट गुजरे और उसकी वैल्यू थी बच्चों IG, और इसका रेजिस्टेंस हमने माना था RG। ठीक है। अब देखो बच्चों वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर आप वैसे पहले पढ़ते ही आ रहे हैं कि दो पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उनको मेजर करने का काम किसका बच्चों, वोल्ट मीटर का। तो मैं पहले एक लाइन लिख देता हूं, यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ये ओनली पोटेंशियल डिफरेंस को ही मेजर कर पाता है बच्चों। अब इसको सबसे पहले मनाएंगे कैसे, उसके बाद देखेंगे यूज में कैसे लेंगे बच्चों। ये कोई गैल्वेनोमीटर है बच्चों, और ये इसकी नीडल है। कोई करंट नहीं देंगे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जैसे करंट देंगे तो डिफ्लेक्शन होगा बच्चों। मान लेता हूँ करंट I दी हमने इस गैल्वेनोमीटर में, और ये I कब तक देंगे, ओनली IG तक ही। मैक्सिमम करंट कितनी होती है गैल्वेनोमीटर की, IG। उसके बाद उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। ज्यादा करंट देंगे तो हो सकता है वो खराब भी हो जाए, लक ठीक हो तो नहीं हो, है ना, लक ठीक हो तो नहीं। और उसके सीरीज में अगर एक रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे बच्चों, तो उसको, इस एंटायर अरेंजमेंट को बोलेंगे क्या, वोल्ट मीटर। इसको एक सिग्नल डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो ये वोल्ट मीटर, ये है वोल्ट मीटर। दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना है, क्या होता है मेरा, वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कौन करता है, वोल्ट मीटर। ये मान लेता हूं कोई बच्चों पॉइंट A है और ये कोई बच्चों पॉइंट है B। इन पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा वही तो क्या हमारा वोल्ट मीटर। तो ये भी पॉइंट A मान लो कुछ, और ये भी पॉइंट B मान लो कुछ। इसका रेजिस्टेंस मान लेता हूँ RG, हम कल से मानते आ रहे हैं। और इसका रेजिस्टेंस मान लेता हूँ RV। तो इसका रेजिस्टेंस होगा कितना बच्चों, RV, RG प्लस R प्लस RG, R प्लस RG। मैं मान लेता हूँ बच्चों इसमें मैंने करंट दी I, करंट दी I। इस पॉइंट का पोटेंशियल VA, माइनस V भी डायरेक्ट कर रहा हूँ तो VA माइनस VB। क्यों, इतने लेक्चर हम पढ़ चुके हैं बच्चों, बहुत सारे दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा V इज इक्वल टू I इंटू R। I कितने बच्चों, I। R कितना, यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस कितना है, RG प्लस R। तो R प्लस में RG। डिटेल में बताऊं तो हर एक चीज, तो ये हो गया बच्चों I। R प्लस RG को भी लिख सकते हैं हम RV, VA माइनस VB। तो इसको लिख सकता हूं मैं VAB। अब बच्चों मुझे बताओ, ये करंट है और मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इसमें हो कितना सकता है। देखो VAB इज इक्वल टू, इस गैल्वेनोमीटर से करंट कितनी जा सकती है बच्चों, मैक्सिमम IG इंटू RV। ये तो बच्चों वेरी स्मॉल करंट होती है, वेरी स्मॉल। लेकिन हमें इन दो पॉइंट्स के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए बच्चों, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए बच्चों। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इस RV को बढ़ाना पड़ेगा। RV क्या है हमारा, R प्लस RG प्लस R। इस पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है बच्चों, इस पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन ये जो हम लगा रहे हैं ना RG के सीरीज में, ये R लगा रहे हैं, इस पे हमारा कंट्रोल है। हम इसको कितना ही घटा या फिर बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं बच्चों। इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, इसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं बच्चों। तो RV को बढ़ाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस जो रेजिस्टेंस हमें लगा है ना, इसको बच्चों वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस पे करना पड़ेगा, तभी तो ये RV बढ़ेगा। ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना गैल्वेनोमीटर का, लेकिन ये तो हमारे कंट्रोल में है।
क्योंकि ये तो लगा रहे हैं सीरीज के अक्रॉस, इस गैल्वेनोमीटर में सीरीज में ये रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, इसको हम कम या ज्यादा करेंगे तो हो सकता है कुछ पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाए, मैक्सिमम। तो ये करंट तो मेरी वेरी स्मॉल है, अगर इसको मैं बढ़ाता हूँ जो आरवी को, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या आ सकता है, मैक्सिमम आ सकता है। और आरवी में भी कौन सा रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, आर। तो इससे एक बात तो पता चलती है बच्चों, ये मेरा हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए बच्चों, जो सीरीज में ऐड है वो हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, हाई रेजिस्टेंस। कुछ बातें हैं जो याद रखनी है आपको। देखो उस पे एक क्वेश्चन करूंगा क्या इस पे कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो ये कोई गैल्वेनोमीटर है बच्चों, और जी लिख देता हूँ, आर जी इज इक्वल टू है 5 ओम लिख देता हूँ, 5 ओम। और ये रेजिस्टेंस है बच्चों 25 ओम। मैं मान लेता हूँ इसमें जो मैक्सिमम करंट जा सकती है आई जी, वो है मेरी 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, बता सकते हो ना। वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू कितना करें, आई कितना है बच्चों 5 मिली एम्पियर, तो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3, तो 5 इंटू 5 प्लस 25 30, तो आ गया बच्चों 30। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये वी इज इक्वल टू, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 25 है ये 5 है, इसे बहुत बड़ा नहीं है। हम बहुत बड़ा रेजिस्टेंस भी लेंगे तब भी देखेंगे क्या होने वाला है हमारा। तो v इज इक्वल टू ये कितना आ गया बच्चों 15 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2, तो ये आ गया बच्चों वी ए बी इज इक्वल टू 0.15 वोल्ट। तो इस ए और बी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आ गया, वी ए बी कितना आ गया बच्चों 0.15 वोल्ट। ऐसे निकालेंगे कुछ। अब देखो यार ये तो है वेरी स्मॉल, इसको बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, आरवी को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा। आरवी में इंक्रीज किसको करेंगे, आर को। मैं एक बार मान लेता हूं बच्चों, ये बच्चों आईजी मेरी मैक्सिमम करंट, मैं मान लेता हूं आईजी है मेरा 5 मिली एम्पियर करंट। एक बार मान रहा हूं बच्चों, एक बार बस डाटा ले रहा हूं, एक बार मान लो। मैं मान लेता हूं आर जी प्लस आर, जो ये आर वी है, आर जी प्लस आर, इसकी वैल्यू मैं फिक्स कर देता हूं। मान लो मुझे इसका रेजिस्टेंस गिवन है और ये अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूं, तो इसकी वैल्यू ले लेता हूं जो 100 ओम, 1000 ओम ले लेता हूं। कितनी 1000, एक बड़ी वैल्यू ले लेता हूं, इसकी वेरी स्मॉल वैल्यू होगी और इसकी बड़ी वैल्यू होगी। मैं मान लेता हूं जो 1000 ओम है। एक बार मैंने आई को माना बच्चों 1 मिली एम्पियर, कितना 1 मिली एम्पियर, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, आर जी प्लस आर को मैंने एक बार वैल्यू के रूप में ले लिया, ये कितना है 1000, तो आर ए माइनस आर बी कितना होगा, सॉरी वी ए माइनस वी बी कितना होगा 1 मिली एम्पियर इंटू 1000, तो आर ए बी हमारा हो सकता है बच्चों 1 वोल्ट। कितना 1 वोल्ट। जैसे मैं करंट को बढ़ाता हूं 2 मिली एम्पियर, तो आर ए बी कितना हो सकता है 2 वोल्ट। जैसे और बढ़ाता हूं 4 मिली एम्पियर, तो आर ए बी कितना हो सकता है हमारा 4 वोल्ट। अब जैसे बच्चों ये आईजी हमारा 5 मिली एम्पियर है, उसके बाद इससे कोई करंट पास नहीं होगी बच्चों, ये इतनी करंट को मेजर कर सकता है, पास तो हो सकती है, पास कराएंगे तो ये सिस्टम ही हमारा डैमेज हो सकता है, हार्म हो सकता है ना, फॉल्टी हो सकता है, खराब हो सकता है, ठीक है। जैसे मैं इसमें करंट भेजता हूँ तो मैक्सिमम करंट कितनी है हमारी आईजी 5 मिली एम्पियर, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी मैक्सिमम होगा कितना 5 वोल्ट। वी ए बी लिखो यार, इसमें वी ए बी लिखो, वी ए बी, वी ए बी, वी ए बी इज इक्वल टू कितना हो सकता है बच्चों 5 वोल्ट। ये बच्चों मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है इस वोल्टमीटर के अक्रॉस। वोल्टमीटर का काम है बच्चों खुद के अक्रॉस कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है, बस यही है। अब मैं बताता हूं तो इसका यूज में कैसे लेंगे ना, इसको यूज में कैसे लेंगे। हमने वोल्टमीटर को बना तो लिया, कैसे, गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया तो अपना वोल्टमीटर बन गया। अब हम देखते हैं यूज कैसे करेंगे इसको, सर्किट में अप्लाई कैसे करेंगे ना, हाउ टू यूज वोल्टमीटर, कैसे इसको यूज करें। मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। देखो ये कोई रेजिस्टेंस है, एक बार ये एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, ये कोई पॉइंट ए है बच्चों और ये कोई पॉइंट बी है, और ये बैटरी मान लेता हूं तो ईएमएफ इसका ई है। तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस ये बच्चों अक्रॉस ए बी,
ए बी के क्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। कैसे कैलकुलेट करोगे? लेकिन इस वोल्टमीटर का यूज कर लो। कैसे यूज करोगे? मैं इसको पैरेलल में कनेक्ट करूंगा। ये है मेरा वोल्टमीटर और जिसका रेजिस्टेंस है आर वी, और आर वी की वैल्यू आप जानते हो जो आर प्लस आर जी है। मैं इसको पैरेलल में क्यों कनेक्ट करूंगा बच्चों? क्योंकि जितना पोटेंशियल डिफरेंस आर ए बी इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस वोल्टमीटर के अक्रॉस, खुद के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वही तो ये मेजर करता है बच्चों वोल्टमीटर कि खुद के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां होगा उतना ही तो पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां होगा, क्योंकि पैरेलल में तो पोटेंशियल सेम रहता है बच्चों। तो इसको हम कैलकुलेट, किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होगा तो मैं उस वोल्टमीटर को पैरेलल में उस दोनों पॉइंट्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा बच्चों। अब देखो यार, मैं एक क्वेश्चन करवाना चाह रहा हूं, उसमें कुछ बातें पहले बताऊंगा। मैं एक अलग टाइप का कुछ क्वेश्चन लेता हूं। तो ये है मेरा 200 ओम और ये है 300 ओम, और ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है। एरर के बारे में बताना चाह रहा हूँ, कुछ एरर कितनी होगी कितनी नहीं होगी ना। और ये कोई बैटरी लगी हुई है जिसका पोटेंशियल है 100 वोल्ट। मुझे आर ए बी बताओ कितना होगा। पहले तो हम करंट कैलकुलेट कर ले बच्चों, इसमें करंट कितनी जाएगी। तो ये आ गया बच्चों मेरा 500, 100 अपॉन 500, 1.5 एम्पियर इसमें करंट जाने वाली है यार। अब ये तो बताना जरूरत नहीं है, ये दोनों सीरीज में दोनों ऐड होंगे। और ये 100 वोल्ट की बैटरी, आई इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन आर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100 वोल्ट और अपॉन 500 कितना है 1.5 एम्पियर। ये तो है बच्चों आर ए बी। इस आर ए बी मुझे ये चाहिए होगा कितना, इसमें करंट कितनी जा रही है 1.5 एम्पियर। आर ए बी सॉरी वी ए बी कितना होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट कितना मेरा 1.5 इंटू रेजिस्टेंस कितना 300। तो ये आ गया बच्चों 60 वोल्ट। कितना आ गया 60 वोल्ट। अगर मैं इसके पैरेलल में एक वोल्टमीटर कनेक्ट करता हूं तब क्या मेरा यही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? चलो देखते हैं। थोड़ा नीचे बनाता हूं इसको। ये है बच्चों 200 ओम। उसके बाद में जो मैंने क्वेश्चन दिखाया था ना वो क्वेश्चन करवाऊंगा 300 ओम। अपने को बातें सीखनी है, उस क्वेश्चन में कुछ बातें और सिखाऊंगा है ना। और ये कोई पॉइंट ए था और ये कोई पॉइंट बी है बच्चों। मैं एक वोल्टमीटर जिसका 900 ओम क्या है बच्चों इसका, या फिर 600 कर लो इसको, कितना 600 ओम इस वोल्टमीटर का क्या है बच्चों रेजिस्टेंस है। मुझे इस आर ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। और ये कितनी बैटरी लगाई थी हमने 100 वोल्ट की, 100 वोल्ट की। अब पहले तो इसमें करंट को कैलकुलेट कर सकते हो। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा 600 और 300 का 200 होगा क्या। देखो 600 इंटू 300 अपॉन 900 क्या अपॉन 900, 0 से 0, 0 से 0, 3 और ये हो गया 200। तो इसको मैं 200 होगा और ये भी 200 है बच्चों। ये समझाने की जरूरत नहीं ना, 200 और 200 इन दोनों का इक्विवेलेंट यहाँ पे 200 होगा, वो दोनों सीरीज में होंगे। तो 200 प्लस 200 क्या ना 400। तो इसमें जो करंट पास होगी वो कितनी होगी बच्चों 1/4 एम्पियर। क्यों 100 अपॉन 400 1/4 एम्पियर। अब ये 1/4 एम्पियर एक तो यहां आ रही होगी 1/4 एम्पियर। अब इसको आगे दो पाथ मिल गए बच्चों। इसमें तो टोटल की टोटल करंट है वो 300 ओम से जा रही थी, लेकिन इसमें टोटल की टोटल करंट 300 ओम में नहीं जाएगी। कुछ करंट यहां जाएगी और कुछ करंट यहां जाएगी, मतलब करंट का डिवाइडेशन होगा। करंट दो भागों में बंट गई, मतलब थोड़ा पोटेंशियल भी क्या आएगा इसका कम आएगा। देखो कैसे आर ए बी चाहिए मुझे, तो इसके दो तीन तरीके हैं तो निकालने के, आर ए बी निकालने। देखो मैं बताता हूँ। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना 200 ओम, और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और इसके अक्रॉस भी कितना है बच्चों 200 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना। इसमें करंट आ रही है बच्चों 1/4 एम्पियर, 1/4 एम्पियर। वी ए बी निकालो इसका। वी ए बी कितना होगा आई इंटू आर। आई कितना 1/4 इंटू 200, तो ये आ गया बच्चों 50 वोल्ट। देखो पोटेंशियल में कुछ डिक्रीज हुआ ना 50 वोल्ट। अब ऐसा नहीं है बच्चों कि ये 50 वोल्ट
इसके अक्रॉस भी 50 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी 50 वोल्ट है। क्यों? ये VAB इन दोनों का पैरेलल का तो इक्विवेलेंट है बच्चों, तो पैरेलल में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ का भी, यहाँ से यहाँ का भी 50 वोल्ट, यहाँ से भी 50 वोल्ट। अब एक और तरीका और है कि 50 वोल्ट कैसे ला सकते हैं। देखो ये जीरो, मुझे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल ये मान लेता हूँ जीरो, बैटरी के लोअर एंड से जुड़ा है तो इसको मान लेता हूँ जीरो। बैटरी के लोअर एंड टू हायर एंड जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज होता है। वैसे 50 वोल्ट तो लेके तो आ गए हम। देखो एरर कितनी है मेरी, चलो पहले एरर के बारे में बताता हूँ, उसके बाद में चलेंगे और कुछ तरीका क्या है ना। एरर कितना है बच्चों? 10 वोल्ट एरर आया है इसमें, 10 वोल्ट। अगर इसको मैं कम से कम करना चाह रहा हूं, एरर को कम से कम करना चाह रहा हूं, एरर हमें पता चल गया 10 वोल्ट है, एरर को मैं क्या करना चाह रहा हूं? कम से कम करना चाह रहा हूं। कैसे होगा? इसमें ज्यादा से ज्यादा करंट जाए, हो सकता है बच्चों एरर कम तो आए लेकिन थोड़ा इसके नजदीक आ जाए बस, है ना। ये 50 वोल्ट है ना, इसमें 60 वोल्ट की इनिशियल में एक्चुअल में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो मेरा 60 वोल्ट का, आ जाए कुछ 58 59 तो आसपास में आ सकता है ना, इसके नजदीक आ सकता है ना। तो इसमें से बच्चों करंट गुजरे कम से कम, टोटल करंट अगर इसमें से गुजर जाए बच्चों 300 ओम से, तो एरर हमारी कम हो सकती है। एरर कम क्यों हो सकती है? देखो अगर 300 से ज्यादा करंट जाएगी तो सर्किट तो ये आएगा। मतलब अगर इसमें से कम करंट जाए, कम करंट कब जा सकती है बच्चों? देखो आर वी क्या होता है हमारा, आर प्लस आर जी। इस पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, यह तो गैल्वेनोमीटर की खुद की प्रॉपर्टी है। लेकिन ये आर है ना जो हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, इसको हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। अगर आर वी बड़ा हो जाए बच्चों, क्यों बड़ा क्यों जाए? देखो रेजिस्टेंस अगर बड़ा हो जाए तो करंट उससे कम फ्लो होगी। क्यों? रेजिस्टेंस करंट को चाहिए जहां कम रेजिस्टेंस होगा वहां ज्यादा फ्लो होगी। अगर मैं इसके रेजिस्टेंस को बढ़ाता जाऊं तो इसमें जो करंट फ्लो होगी कम होती जाएगी, लगभग करंट इसमें 300 ओम में चली जाएगी बच्चों। इसका मतलब है आर वी को बढ़ाते जाओ, आर वी को बढ़ाने का मतलब जो आर को बढ़ाना, ये तो अपने बस की बात नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, ये कंट्रोल में है ना। तो आर को बढ़ाते जाओ, मतलब आर वी को बढ़ाते जाओ। और आर वी को अगर मैं रखता हूं तो इन्फिनिटी, आर वी को रखता हूं मैं इन्फिनिटी, आर वी को अगर इन्फिनिटी रख दूंगा तो ये ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। मतलब यहां से यहां कोई करंट नहीं आएगी। अगर यहां से यहां कोई करंट नहीं आएगी तो मेरा ये केसी तो बन जाएगा। आर इन्फिनिटी का मतलब तो यहां से यहां कोई करंट नहीं जाएगी, इस वायर में ओपन वायर हो जाएगा, लेकिन करंट को कंप्लीट लूप चाहिए फ्लो होने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा मेरा ओपन वायर हो जाएगा, इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। अगर कब? जब मैं आर वी इक्वल टू इन्फिनिटी रखता हूं तो एरर कितनी हो जाएगी बच्चों? 0 के इक्वल हो जाएगी, टेंड्स टू 0 करेगी। एरर कितनी? टेंड्स टू 0। लेकिन आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी करूंगा, इसको बोलते हैं जो आइडियल वोल्टमीटर। मतलब ये कुछ भी इसका कुछ भी एरर में गड़बड़ी नहीं कर रहा, एरर में गड़बड़ी करेगा इसका मतलब ये खुद भी बच्चों कुछ ना कुछ करंट को ले रहा होगा, तभी तो गड़बड़ी होगी, तभी तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम आ रहा है, तभी तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल VAB कम आ रहा है। अगर ये कम से कम एरर चाहता है तो आरवी को इन्फिनिटी करो। आरवी को इन्फिनिटी का मतलब तो ये कुछ एरर नहीं आएगी, इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है वो बहुत बड़ा करेंगे। इसको बोलते हैं बच्चों आइडियल वोल्टमीटर। कहाँ मिलता है? क्वेश्चन में मिलता है। आइडियल कोई चीजें होती नहीं है ना, आइडियल तो मिलती ही नहीं हमें, है ना। तो आर वी इज इक्वल टू इन्फिनिटी करोगे तो एरर कम से कम होगी। ये बच्चों समझना चाहिए यार, पता नहीं मैंने किस तरीके से बताया, लेकिन आपको मेरे हिसाब से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस करोगे एरर उतनी ही कम आएगी। रेजिस्टेंस कौन सा? आरवी, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा करोगे एरर उतनी ही कम आने वाली है बस। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में एरर कैसे निकालेंगे। एरर यहां से कितने थे बच्चों? ये आरएबी वीएबी कितना था? 60 वोल्ट था, 60 वोल्ट। सो कितना आएगा? 60 माइनस का 50 या फिर 50 माइनस 60 अपॉन 60 या फिर 50 जो भी करो, 60 करते हैं ना। एक्चुअल जो मेजरमेंट किया हमने VAB माइनस एक्चुअल, तो 50 माइनस 60 करो,
देखो 50 माइनस 60 करोगे, लेकिन मोड लगा लो, इंटू 100 करोगे तो एरर आया कितना, 10/60 इंटू 100, 0 से 0, 100/60 करोगे तो तगड़ा एरर है बच्चों, लगभग कितना 15 के आसपास एरर आ गया, 50% के आसपास एरर। लेकिन अब उस क्वेश्चन को देखो बच्चों, जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है उस क्वेश्चन को देखो। अच्छा, उस क्वेश्चन को नहीं यार, मैंने और चीजें बताई थी कि पोटेंशियल डिफरेंस को और इस 50 वोल्ट को कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ का 0 वोल्ट, यहाँ का 100 वोल्ट, तो यहाँ का भी 100 वोल्ट। मुझे इस पॉइंट का क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, VA मुझे बताओ कितना होगा। 100 माइनस ये, माइनस क्यों बच्चों, रेजिस्टेंस में करंट के साथ जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, 1/4 इंटू 200, तो 100 माइनस 50 कितना 50। VA का पोटेंशियल आ गया 50 वोल्ट, तो ये यहाँ से पे आ गया 50 वोल्ट, ये है 0, तो VA माइनस VB कितना है मेरा 50 वोल्ट। 0 क्यों, बेंटी के लोअर एंड से जुड़ा शॉर्ट वायर है तो ये भी 0, ठीक है, ये भी 0। इसको एक तरीके से और भी कैलकुलेट कर सकते थे बच्चों, आप इस AB को और तरीके से कैलकुलेट कर सकते थे, कैसे। अब इस जंक्शन पे टोटल करंट आ रही है तो 1/4 एम्पियर, कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी, इसमें कितनी जाएगी और इसमें कितनी जाएगी बता सकते हो क्या। देखिए करंट, टोटल करंट कितनी आ रही है मेरी 1/4 एम्पियर। 1:2 में रेजिस्टेंस डिवाइडेड है, तो पैरेलल में करंट और रेजिस्टेंस हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। 1:2 में अगर रेजिस्टेंस डिवाइड है तो 2:1 में हमारी करंट डिवाइड होगी, तो 2:1 में। देखो रेजिस्टेंस कैसे डिवाइड है हमारे 1:2 में, तो करंट कैसे डिवाइड होगी बच्चों 2:1 में। देखो 1/2 इंटू 2/3 क्या 2/3, 1/4 है ना ये 1/4, तो ये आ गया बच्चों 1/6। हाँ 1:2 ही तो है, हाँ 1:2 ही है, 1/4 इंटू 2/3, ये आ गया बच्चों 1/6। किस में निकाल रहा हूँ, इसमें, तो ये तो आ गया बच्चों मेरा 1/6 एम्पियर करंट। ऊपर वाले में कितना आएगा 1/4 इंटू 1/3, तो ये आ गया 1/12 एम्पियर करंट। समझे क्या, ये 1/12 प्लस 1/6 करो कितना आएगा, 1/4 आ रहा है क्या, 1/12 प्लस 1/6 क्या आ गया 12, 1 प्लस 2, 3/12 तो 1/4 एम्पियर। टोटल करंट कितनी आनी चाहिए इस पे 1/4 एम्पियर। अब यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो क्या, 300/50 वोल्ट। देखो यहाँ से यहाँ RAB VAB कैसे कैलकुलेट करते हैं, I इंटू R, 300 इंटू I कितने बच्चों 1/6। अब कैसे भी कैलकुलेट करोगे आएगा सेम है बच्चों। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हर एक चीज और बताता हूँ, ठीक। अब 1/12 करोगे 600 का, ये भी 50 वोल्ट आएगा बच्चों, ज्यादा नहीं आएगा, क्यों पैरेलल में हमारा सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, तभी ये क्वेश्चन लिया मैंने। देखो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है ना, ये है बच्चों 10 ओम का रेजिस्टेंस और ये है मेरा 100 ओम का रेजिस्टेंस, और ऊपर है बच्चों 900 ओम। इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हमें गिवन है 900 ओम, और ये बच्चों एक वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है ना, एक कुछ ऐसे कनेक्टेड। मैं मान लेता हूँ बच्चों इस बैटरी का EMF है E, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसका E है, पोटेंशियल है E। अब मुझे एरर बताना है बच्चों, जब हमने वोल्टमीटर को कनेक्ट नहीं किया, एक बार देखो जब हम वोल्टमीटर को कनेक्ट नहीं, एक बार इसको भूल जाना, तो इसमें से जाने वाली करंट कितनी होगी। मैं इसके 2 डायग्राम बनाऊं क्या, चलो एक ये डायग्राम नीचे बना देता हूं मैं ना। देखो अगर मैंने वोल्टमीटर को कनेक्ट नहीं किया तब इसमें एरर कितनी, ये पॉइंट A है, एरर क्या सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा किसके अक्रॉस AB के अक्रॉस, और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है बच्चों, ये आ गया मेरा 100 ओम। क्योंकि एरर कैलकुलेट करने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा मुझे, एक तो आइडियल चाहिएगा, मतलब यहाँ पे कोई करंट ही नहीं जाए तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करे, तो ये इतना ही सर्किट बचेगा। एक जब हम इसको वोल्टमीटर से कनेक्ट करेंगे तभी तो एरर आएगा, तो आइडियल में तो एरर नहीं आता, आइडियल तो फिक्स वैल्यू कैलकुलेट करता है। एरर कब आती है, जब हम वोल्टमीटर कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, क्यों उसका खुद का कुछ रेजिस्टेंस होता है,
खुद का कुछ रेजिस्टेंस है, इसका मतलब करंट को ड्रॉप करेगा, करंट को ड्रॉप करेगा तो ये पोटेंशियल को ड्रॉप करेगा, मतलब पोटेंशियल में एरर आएगी। वोल्टमीटर के मेजर में पोटेंशियल डिफरेंस का कुछ एरर आएगा, वो कितना आएगा वो कैलकुलेट कर रहे हैं। एक तो आइडियल का केस ले रहे हैं कि ऐसा डायग्राम क्यों बना रहे हैं, है ना, आइडियल का केस लेंगे तभी तो एरर पता चलेगा, वरना पता कैसे चलेगा। आर ए बी इज इक्वल टू, ये है बच्चों ई। अब मुझे बताओ इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, आई इज इक्वल टू ई अपॉन 110 क्या 110, दोनों सीरीज में है, तो वी ए बी यहां से कितना होगा बच्चों, वी ए बी आई इंटू आर। इसमें करंट कितनी फ्लो होगी, आई तो फ्लो होगी बच्चों, आई की वैल्यू कितनी होती है, ई अपॉन 110 इंटू रेजिस्टेंस कितना 100 ओम है, 100 ओम, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ई 10 ई अपॉन 11, 10 ई अपॉन 11, ये है बच्चों इसका एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 ई अपॉन 11। अब अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं बच्चों वोल्टमीटर से, अब ये मेरा डायग्राम ऐसा है, ठीक है ना। अब इसको अगर मैं कनेक्ट करता हूँ वोल्टमीटर से, तब एरर कितनी आएगी, चलो देखते हैं यार, है ना, चलो देखते हैं। इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओ बच्चों, ये 10 ओम, ये दोनों बच्चों पैरेलल में है, 100 और 900। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, 900 इंटू 100, देखो 900 इंटू 100 अपॉन 1000, क्या इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 2 और 1 3, 3 तो 90 ओम आ गया ये बच्चों यार, है ना, मैंने ये सभी कट कर दिए, 3 जीरो कट हो गए तो 90 ओम आ गया ना, ये कितना आ गया बच्चों मेरा 90 ओम। इसको कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो बताऊंगा। अरे अपना एम क्वेश्चन करने का नहीं है बच्चे, है ना, अपना एम क्वेश्चन करने का नहीं है, अपने हम बातें को सीखना है, क्वेश्चन तो कभी कभी कर सकते हैं। ये पॉइंट ए था मेरा और ये पॉइंट बी था बच्चों, और ये ईएमएफ है इसका बच्चों ई, इसके अक्रॉस मुझे चाहिए क्या, वीएपी। ये मान लेता हूं तो आई डैश मान लेता हूं, एक बार आई हमने मान ली तो आई डैश इसमें कितनी होगी, आई डैश होगी ई अपॉन 100। अब ये दोनों क्या बच्चों सीरीज में है, आई डैश कैलकुलेट कर सकता हूं। अब इसके अक्रॉस ए बी के अक्रॉस बस ये गलती कर सकते थे, ए बी के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और गलती क्या कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। वी डैश ए बी कर दे रहा हूं ना, वी डैश ए बी आई इंटू आर, इसमें से आई कितनी जा रही है ई अपॉन, अब ये आर आप 100 लिख देते तो थोड़ा सिस्टम गड़बड़ा जाता ना, तो अब इसमें कितना लगेगा ना, इसके अक्रॉस निकालने हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वी डैश ए बी ई अपॉन 100, तो मेरी करंट जा रही है इसमें से 90 ओम का रेजिस्टेंस है, तो आई इंटू आर 90, तो ये आ गया बच्चों 9 ई अपॉन 10, 9 ई अपॉन 10। देखो इसमें आ रहा है बच्चों 10 ई अपॉन 11, और ये वी डैश अपॉन 9 ई अपॉन 10 आ रहा है। एक तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते थे इसको, एक कैसे कैलकुलेट कर सकते थे, मैं इसमें बता दे रहा हूँ ना, मैं यार दूसरा कलर लूंगा फिर भी आपको पता नहीं चलेगा, ब्लैक कर रखा है मैंने ना, कुछ फिल्टर विल्टर लगाया यार, अच्छा दिख रहा है ब्लैक में, है ना, एक बार मैं भी देख लूँ कैसे दिखे थे, दूसरा वीडियो है यार मेरा, दूसरा है तीसरा ब्लैक में, हाँ ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो बच्चों, नहीं एक डायग्राम और बना देता हूँ यार, हाँ एक डायग्राम और बना ही देता हूँ। तो ये है बच्चों 10 ओम, अच्छे से समझ में है यार कम से कम, हाँ, और ये था बच्चों मेरा कितना 100 ओम, क्या 100 ओम, और ये है बच्चों 900 ओम। हाँ इसमें कुछ पता लगा क्या आपको, ये ए है और ये बी है, और ये है बच्चों इसका ईएमएफ ई। जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा 90 ओम, ये 90 ओम इस सर्किट में हमें कहीं 90 ओम दिखाई दे रहा है, नहीं दिखा रहेगा, इन दोनों पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 90 ओम, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस इस 90 ओम के होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में, तो इसके अक्रॉस में 90 ओम का पोटेंशियल डिफरेंस ही बनने वाला है। देखो कैसे, इस पॉइंट पे देखो बच्चों पोटेंशियल, ये है ई, ये है ई, और आई डैश हमने निकाला था बच्चों, कितना आया था, आई डैश निकाला था हमने ई अपॉन 100, सो ई अपॉन 100। यहां का पोटेंशियल मान लेता हूं बच्चों 0, बैटरी के लोअर एंड से जुड़ा हुआ है तो 0 मान सकता हूं, बैटरी के लोअर एंड टू हायर एंड जाऊंगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा कितना ई, यहां से ई, यहाँ का भी ई, मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है तो वी ए माइनस वी बी करूंगा, वी बी को 0 कर दूंगा, तो वी डैश ए बी कितना आएगा मुझे, अच्छा सॉरी वी ए चाहिए मुझे, वी ए डैश कर देता हूँ ना, ए तो ये हो गया वी ए, इसमें
वी डैश कितना होगा, यहाँ का पोटेंशियल ए माइनस रेजिस्टेंस में करंट के साथ जाऊंगा, करंट ऐसे जा रही है मेरी कितनी E अपॉन 100, रेजिस्टेंस में करंट के साथ जाऊंगा तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा कितना I इंटू आर। तो ये हो गया बच्चों I इंटू आर करूंगा तो E अपॉन 10 हो गया, E अपॉन 10। इसको सोल्व करोगे तो 9E अपॉन 10 नहीं आएगा क्या। अब V डैश ए बी करोगे तो VA माइनस VP माइनस जीरो से क्या मतलब है 9E अपॉन 10, 9E अपॉन 10। नहीं सर हम तो और तरीके से करना चाह रहे हैं, बोलो यार कौन से तरीके से करना चाहता हूँ। हाँ चलो और बताता हूँ, हम तो करंट डिवीजन रूल से पता करेंगे। देखो करंट डिवीजन रूल में भी अब मैं दो तरीके और बताऊंगा। मैं इसको एक बार रफ कर रहा हूँ, ये अब कोई काम का नहीं मेरे हिसाब से, होगा तो देख लेंगे, होगा तो देख लेंगे बच्चे। अब देखो यार इसमें करंट आ रही है E अपॉन 100। हमें तो एक बार बातें सीखनी है, एक बार बातें सीखनी है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ आने वाले अच्छे क्वेश्चन लेने वाला हूँ। करंट सेंसिटिविटी क्या है और वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, ठीक है ना। इस पे करंट आ रही है बच्चों E अपॉन 100। कुछ करंट यहाँ से ली मान लेता हूँ I1 और कुछ करंट यहाँ पे चली गई मान लेता हूँ I2। रेजिस्टेंस का रेशियो कैसे डिवाइडेड है बच्चों 1:9 में। रेजिस्टेंस का रेशियो डिवाइडेड है 1:9 में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको पता है करंट का डिवाइडेशन होगा बच्चों, करंट का और सॉरी हाँ करंट का और रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेशन है बच्चों किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ना। तो रेजिस्टेंस का रेशियो डिवाइडेड बच्चों 1:9 में, तो करंट का रेशियो होगा बच्चों 9:1 में। टोटल करंट आ कितनी रही है E अपॉन 100। हमें निकालना किस में बच्चों, मैं एक बार I1 निकाल रहा हूँ, I1 इज इक्वल टू E अपॉन 100। I1 निकाल रहा हूँ तो 9 इसमें आएगा ना, तो 9 अपॉन 10 ये आ गया बच्चों 9E अपॉन 1000। अगर 9E अपॉन 1000 है इसमें ये करंट है तो मुझे ए बी नहीं निकाल सकते क्या, VAB। हमें ये तो चाहिए V डैश AB कितना होगा I1 इंटू आर। I1 कितना बच्चों 9E अपॉन 1000 इंटू आर कितना इसमें 100। तो 20 से 20 कैंसिल 9E अपॉन 10, 9E अपॉन 10। इसमें भी 9E अपॉन 10 ही आएगा, क्यों पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा पैरेलल में। तो कैसे, चलो देख लेते हैं यार। I2 कितना होगा मेरा 1:9 में ना, तो E अपॉन 100 इंटू 1:10। सो VA डैश AB कितना होगा बच्चों, E अपॉन कितना है 1000 हो गया क्या, 1000 इंटू आर कितना बच्चों 900 20 से 20 कैंसिल 9E अपॉन 10। बात एक है बच्चों कैसे निकालो। अब सर हमें तो करंट डिवीजन रूल से पता है, ऐसे पता नहीं है। चलो करंट डिवीजन रूल से बता देता हूँ मैं, एक बार बता दूँ हर चीज़ें, उसके बाद में हम बार बार नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन है ना, बार बार इतना टाइम नहीं लेंगे यार इस क्वेश्चन में इतना कौन टाइम लेता है। मैं तो अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये बच्चों I1 निकालना है मुझे। टोटल करंट आ कितनी रही है E अपॉन 100 इंटू I1 निकालना है, अपोजिट रेजिस्टेंस कितना 900 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस मतलब करंट रेजिस्टेंस प्लस अपोजिट रेजिस्टेंस। करंट रेजिस्टेंस कौन सा ले रहे हैं हम, जिसमें से करंट पास हो रही होगी, तो ये होगा 1000। तो 20 से 20 कैंसिल, E अपॉन हाँ ठीक है 9E अपॉन 1000 क्या 1000। अच्छा हमने तो I1 निकाला है अभी, तो VAB कितना होगा डैश AB कितना होगा बच्चों, अच्छा 9E अपॉन 1000 यही करंट हमने पहले निकाली थी बच्चों, 9E अपॉन 1000 इंटू 100। तो 20 से 20 9E अपॉन 10 कैसे निकालो आएगा इतना ही। अब परसेंटेज चेंज देख लेते हैं कितना आएगा। एक्चुअल में कितना था 10E अपॉन 11 आया कितना मेरा 9E अपॉन 10। सो 9E अपॉन 10 माइनस में 10E अपॉन 11 अपॉन एक्चुअल में कितना 10E अपॉन 11 तो मोड इंटू 100। ये परसेंटेज एरर है बच्चों, परसेंट एरर कितना आने वाला है वो देखना है बस। अब ये E ऊपर वाले में कॉमन नीचे वाले में, तो इससे E कैंसिल कर रहा हूँ बच्चों। सो 10 इंटू 11 और ये आ गया बच्चों 10 अपॉन 11, 10 इंटू 11 तो 99 क्या 99 माइनस में 11 तो 100 इंटू 100
आगे जैसे इसको सोल्व करोगे, माइनस का 1 और मोड हटा रहा हूँ, माइनस माइनस सब खत्म कर रहा हूँ। सो 1/110 अपॉन 10 इंटू 10 कर रहा हूँ इसमें, और ऊपर 11 चला जाएगा इंटू 100 चला जाएगा। तो बच्चों ये करोगे तो आएगा 1, 10 आ गया इसका, और ये भी 10, 100 इंटू 100, 1/100 इंटू 100, तो ये आ गया बच्चों 1%। एरर इसमें कितना आ गया? 1%। ठीक है ना? अच्छे तरीके से मेरे हिसाब से समझ में आया बच्चों। अब चलो एक करंट सेंसिटिविटी और कौन सा था मेरा, वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी हमने पढ़ी तो नहीं है, लेकिन लॉजिक लगा लेंगे, है ना, लॉजिक लगा लेंगे। चलो करंट सेंसिटिविटी वाला क्वेश्चन देखो, पढ़ो यार, क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। देखो, ए गैल्वेनोमीटर हैविंग 30 डिवीजन हैज ए करंट सेंसिटिविटी ऑफ 20 माइक्रो एम्पीयर डिवीजन। देखो करंट सेंसिटिविटी मैंने कल बताई थी आपको, पहले बता देता हूं थोड़ा सा। करंट सेंसिटिविटी क्या बताया था मैंने कल सेंसिटिविटी के बारे में, थीटा अपॉन आई, यूनिट करंट में कितना डिफ्लेक्शन होगा। ये कोई गैल्वेनोमीटर और ये इसकी नीडल है, मैंने इस गैल्वेनोमीटर को करंट दी बच्चों, तो इसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा। तो मतलब कितनी करंट पे कितना डिफ्लेक्शन हुआ, वही क्या हमारा करंट सेंसिटिविटी। ठीक है बच्चों, वही क्या हमारा करंट सेंसिटिविटी। अगर थोड़ा बहुत कल वाला याद नहीं तो मैंने बताया, थीटा अपॉन आई को क्या लिखते हैं, करंट सेंसिटिविटी, और इसके यूनिट पूछ ले तो रेडियन पर एम्पियर। अब इसमें हमें दिया है बच्चों गैल्वेनोमीटर, उसका टोटल डिवीजन है बच्चों कितना, 30 डिवीजन है, हैज ए करंट सेंसिटिविटी ऑफ 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। सी एस लिख देता हूं, तो कितना है, 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। अब इसने उल्टा लिख दिया बस, कि एक डिवीजन में 20 माइक्रो एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, एक डिवीजन में, पर डिवीजन में 20 माइक्रो एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है बस। बात एक ही है, लॉजिक से सोच सकते हो यार। उसमें क्या था, डिवीजन अपॉन करंट था, अब इसमें करंट अपॉन डिवीजन दे दिया, उल्टा दे दिया बस, कि एक डिवीजन में इतनी करंट फ्लो हो रही है, तो 30 डिवीजन में कितनी करंट फ्लो हो रही है। देखो इसका मतलब है बच्चों, 1 डिवीजन में एक चीज बताऊंगा यार, इसमें 20 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, लेकिन टोटल देखो, इनिशियल देखो गैल्वेनोमीटर हैविंग 30 डिवीजन, 30 डिवीजन तक ये गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्शन दे सकता है, नीडल 30 डिवीजन तक जा सकता है। कैसे, देखो ये कोई गैल्वेनोमीटर था, इसमें कुछ रीडिंग लिखी होती है भाई, ये 0 लिखो, कुछ लिखो, है ना, ये 30 मान तो यहाँ पे है, ये 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे कर करके बस 30 है। तो इक्वी डिस्टेंस पे ये डिवीजन, मतलब एक डिवीजन में 20 माइक्रो एम्पियर करंट अगर, हाँ एक डिवीजन से अगर एक डिवीजन जा रहा है, इसका मतलब जो 20 माइक्रो एम्पियर करंट आ रही है इसमें गैल्वेनोमीटर में। दूसरे डिवीजन में कितना हो गया, 40 हो गया, फिर तीसरे डिवीजन में 30 हो गया, सॉरी 60 हो गया, फिर फोर्थ डिवीजन में ऐसे ऐसे करते हो। 30 डिवीजन पे ये मैक्सिमम करंट है, कौन सी, आईजी। एक डिवीजन में अगर 20 माइक्रो एम्पियर करंट है, तो 30 डिवीजन में कितनी करंट होगी बच्चों, तो ये हो गया 20 इंटू 30 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 एम्पियर, तो ये हो गया बच्चों 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 एम्पियर। बात है कि अब आगे देखो क्या बोला इसने, इफ हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। अब देखो ये कुछ गैल्वेनोमीटर था हमारा, इसमें आईजी करंट आ रही है बच्चों कितनी, मैक्सिमम करंट निकाल लिया हमने, क्यों, 30 डिवीजन हो सकता है बच्चों एक गैल्वेनोमीटर में, एक डिवीजन में 20 माइक्रो एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो 30 डिवीजन में इतनी एम्पियर की करंट फ्लो होगी, या फिर इसको बोल सकते हो बच्चों 60 मिली एम्पियर बोल सकते हो क्या इसको। चलो एक बार देखेंगे, आईजी वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 एम्पियर, और इसका रेजिस्टेंस हमें गिवन है बच्चों, आर जी इज इक्वल टू 25 ओम। आगे देखो क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस this should be connect to convert into an emitter of range 1 एम्पियर। एमीटर कैसे बनाएंगे बच्चों, गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाएंगे, तो बनाएंगे कि जी कैसे, मुझे तो याद नहीं यार, तुम्हें याद है क्या यार, तुम तो इंटेलिजेंट लोग हो, तुम्हें तो याद रहता ही है। ये गैल्वेनोमीटर है, इसका रेजिस्टेंस है बच्चों कितना, 25 ओम, और ये है बच्चों
शंट रेजिस्टेंस, और इस इंटायर सिस्टम को क्या बोलते थे हम, एमीटर। यह एस। आईजी मैक्सिमम, इसमें आईजी करंट जा सकती है बच्चों कितनी, इतनी 6 × 10⁻⁻⁴। तो यह बच्चों 6 × 10⁻⁴ एम्पियर। लेकिन देखो कुछ ऐसे गिवन है, इसको क्या बोल सकते हैं हम, एमीटर। और इस टोटल एमीटर में करंट कितनी आ रही है बच्चों, 1.5 गिवन है क्या, कितनी, 1 एम्पियर गिवन है। 1 रेंज तक मैक्सिमम ये करंट जा सकती है बच्चों, इस किसमें, एमीटर में। इसका मतलब ये मैक्सिमम, अगर यहां से मैक्सिमम 1 एम्पियर करंट आ रही होगी, 0 to 1 एम्पियर है बच्चों। अब 0 to 1 0.5 एम्पियर अगर यहाँ पे करंट आ रही होगी ना, तो इस गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट नहीं जा रही होगी। अगर यहाँ पे मैक्सिमम करंट आ रही है तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर अपनी मैक्सिमम करंट ले रहा होगा और बाकी की रेजिस्टेंस, इस शंट रेजिस्टेंस में से करंट जा रही होगी। ठीक है, निकालना क्या हमें, अच्छा शंट रेजिस्टेंस निकालना है बच्चों। निकाल सकते हो यार, एक फॉर्मूला भी बताया मैंने कल, टोटल करंट I = RG + S अपॉन S इंटू IG। IG कब, ये मैक्सिमम करंट है बच्चों, ये मैक्सिमम करंट। I पता है, RG पता है, IG पता है, तो S नहीं निकाल सकते क्या, निकाल सकते हैं सर। चलो देखो, अब मैं एक तरीके से और नहीं कर सकता हूँ बच्चों इसको, शंट रेजिस्टेंस को। कैसे, मैं मान लेता हूँ इसमें करंट जा रही है बच्चों कुछ 6 × 10⁻⁴ एम्पियर इसमें जा रही है ना, तो इसको लिख सकता हूं मैं 0.006 एम्पियर। बात है कि अब इसमें से कितनी करंट जा रही होगी, इसको अगर मैं 1 - 0.0006 करूंगा तो 0.9994 इसमें से जाएगी, 0.9994 एम्पियर किसमें जाएगी, इस शंट रेजिस्टेंस में से करंट जाएगी। जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ होगा उतना ही तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से होगा। क्यों, दोनों क्या बच्चों पैरेलल में कनेक्टेड है। देखो अपना आंसर तो इससे ही आ जाएगा, अपना आंसर तो इससे ही आ जाएगा। हमें तो बातें सीखनी है, आंसर लेकर आने से क्या मतलब है ना। आंसर तो हम एग्जाम पे बैठेंगे तब देखेंगे, पहले यहाँ से कम बातें तो सीखे ना। यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस कितना बच्चों, IG कितना मेरा 6 × 10⁻⁴ इंटू रेजिस्टेंस कितना 25। I × R पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, I × R। I इसमें कितना बच्चों 0.9994 इंटू शंट रेजिस्टेंस RS। अब यहाँ से RS वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। मैं कैलकुलेशन में मैं अपना टाइम बर्बाद नहीं करूंगा बच्चों, है ना, क्योंकि अगर कैलकुलेशन में अब इसको करने बैठ गया ना, हो सकता है मैं 1 मिनट में मतलब 10 सेकेंड लगे, अगर लगे जो भी हो, ठीक है। और कैलकुलेशन माथा फोड़ी करूंगा तो यार बच्चों क्वांटिटी क्वेश्चनों की कम हो जाएगी। अपना ये क्वेश्चन तो हो गया ना, ठीक है। अब एक चलो इससे बेस्ट क्वेश्चन और करते हैं हम, इसका बेस्ट। ए मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर हैज 150 इक्वल डिवीजन। देखो जो गैल्वेनोमीटर है इसका 150 डिवीजन तक ये जैसे करंट होगी तो ये 1 मैक्सिमम करंट आएगी ना, तो कम से कम ये 150 डिवीजन तक डिफ्लेक्शन दे सकता है बच्चों, है ना। इक्वल डिस्टेंस पे होता है मेरा डिवीजन, है ना। इट्स करंट डेंसिटी इज 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। अब देखो डिवीजन पर मिली एम्पियर आ गया बच्चों, करंट डेंसिटी इसमें क्या गया मुझे 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। ये बच्चों डाटा हमें गिवन क्यों है मैं बताऊंगा साथ साथ में कि हमें ये डाटा गिवन क्यों है बच्चों। इसका मतलब क्या है बच्चों कि 10 डिवीजन में 1 मिली एम्पियर करंट फ्लो हो रही है, या फिर 1 मिली एम्पियर में 10 डिवीजन हो रहे हैं। 10 डिवीजन का डिफ्लेक्शन हो रहा है गैल्वेनोमीटर में 1 मिली एम्पियर, तो MA लिख रहा हूं मैं ना। देखो कैसे, ऐसे ये हमारा कोई गैल्वेनोमीटर और ये रीडिंग है बच्चों 0 10 20 30 और ऐसे ऐसे करके बच्चों 150 तक डिवीजन है इसका। 150 वोल्ट क्या 150 डिवीजन है बच्चों। यहाँ से यहाँ 10 डिवीजन है बच्चों, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 डिवीजन तक बच्चों जब करंट इसको मिल रही है बच्चों 1 मिली एम्पियर, जब इस गैल्वेनोमीटर को 1 मिली एम्पियर करंट मिल रही है ना, तो ये 0 to 10 डिवीजन मतलब इक्वल डिस्टेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 मिली एम्पियर करंट आएगी इस गैल्वेनोमीटर में तो उसका डिफ्लेक्शन होगा बच्चों 10 तक, 2 मिली एम्पियर आएगी तो 20 तक, 3 मिली एम्पियर आएगी तो 30 तक। लेकिन ऐसे कितने डिवीजन है बच्चों 150, तो यहाँ से 1 डिवीजन में करंट कितनी आएगी बच्चों 1 मिली एम्पियर अपॉन 150 सॉरी 10। एक डिवीजन में कितनी करंट जाएगी
देखो 1 मिली एम्पियर करंट आ रही है तो उसका डिवीजन हो रहा है बच्चों 10। एक डिवीजन में ओनली कितनी होगी बच्चों? अपॉन 10। लेकिन टोटल डिवीजन कितना है इसका? 150। तो 150 में कितना होगा बच्चों? मैं 150 से मल्टीप्लाई करूँ डायरेक्ट, तो आएगा बच्चों, ये है बच्चों मैक्सिमम करंट आईजी। इस उसके बाद इसका डिवीजन नहीं होगा बच्चों। ये डाटा गिवन इसलिए होते हैं ताकि हम कुछ ना कुछ निकाल सके, है ना। देखो आईजी इज इक्वल टू 15 मिली एम्पियर आएगा। आईजी क्यों लिखा है मैंने बच्चों? क्योंकि मैक्स ये 150 डिवीजन तक ही गैल्वेनोमीटर है, करंट को मेजर कर सकता है, उसके बाद उसके बस की बात नहीं है ये, ठीक है। उससे ज्यादा और करंट दोगे तो ये डैमेज हो सकता है बच्चों, ना। उससे ज्यादा आईजी से मैक्सिमम करंट दोगे तो ये डैमेज हो सकता है। मैं यार धीरे धीरे इसलिए करवा रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं हो बस, है ना। थोड़ा स्किप कर सकते हो अगर ये चीजें पता है तो। अब देखो आगे क्या बोला इसने, एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी इज 2 डिवीजन पर मिली एम्पियर। वोल्टेज सेंसिटिविटी वीएस हमें गिवन है तो 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट है क्या? कितना मिली वोल्ट है बच्चों? 2 डिवीजन, कहाँ गया मेरे क्वेश्चन? 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट, ठीक है बच्चों, मिली वोल्ट ओनली। इसका क्या मतलब बच्चों? 1 मिली वोल्ट में 2 डिवीजन होंगे बच्चों। अब पहले तो इसमें तो करंट में डिवीजन हो रहा था, अब वोल्टेज में डिवीजन होगा। क्यों? गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में भी चेंज कर सकते हैं और वोल्टमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब है बच्चों कि 1 मिली वोल्ट में या फिर 2 डिवीजन में, 2 डिवीजन का होगा तब हमारा 1 मिली वोल्ट पोटेंशियल है। गैल्वेनोमीटर रीडिंग दिखा रहा है ना। तो 1 डिवीजन में कितना मिली वोल्ट होगा बच्चों? 1/2 मिली वोल्ट। 150 डिवीजन में कितना होगा बच्चों? 1/2 मिली वोल्ट इंटू 150, तो ये होगा बच्चों 75 कितना मिली वोल्ट, 75 मिली वोल्ट। ये है बच्चों कौन सा? मेरा वी। अब ये डाटा गिवन है किस लिए? ताकि मैं निकाल सकूं बच्चों क्या? आरजी। अब इसमें देखो पूछा आगे, इन ऑर्डर दैट ईच डिवीजन रीड्स 1 वोल्ट। एक एक डिवीजन है बच्चों, एक एक डिवीजन वो रीड्स कर रहा है बच्चों 1 वोल्ट। एक एक डिवीजन रीड्स करता है 1 वोल्ट। तो टोटल पोटेंशियल वी मैक्सिमम कितना हो गया बच्चों मेरा? यहां से 150। एक डिवीजन रीड्स कर रहा है कितना? 1 वोल्ट। तो 150 डिवीजन है तो कितना होगा मेरा वी मैक्स? 150 वोल्ट। अब आगे देखो, द रेजिस्टेंस इन ओम नीडेड टू कनेक्टेड इन सीरीज विद द कॉइल विल बी। आरजी की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? आरजी की, ये 50 मिली वोल्ट है और ये 15 मिली एम्पियर है, तो आरजी कितना होगा बच्चों? 75 मिली वोल्ट अपॉन, अरे वी अपॉन आई तो होता है यार, आई कितना? 15 मिली एम्पियर। तो मिली से मिली कैंसिल, वोल्ट अपॉन एम्पियर कितना होता है? ओम। तो ये हो गया 3 ओम, क्या 3 ओम, समझ गए बच्चों? सॉरी 5 ओम। कितना होगा मेरा? 5 ओम। यार कैलकुलेशन में मत जाना ना, कैलकुलेशन भी बच्चे बिल्कुल भी मत जाना यार। आरजी की वैल्यू में गिवन है, अब क्या बनाते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम पोटेंशियल पूछा क्या? सीरीज में लगाने हैं तो मतलब वोल्टमीटर को ही ऐड कर रहे हैं। तो ये बच्चों कोई गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस है कितना? 5 ओम, और इसको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं इसको, और इसमें करंट आईजी मैक्सिमम आ सकती है बच्चों कितने? 15 मिली एम्पियर, 15 मिली एम्पियर। The resistance in ohm needed to connect it in series with the coil, ये रेजिस्टेंस हमें पूछा है। और इस पॉइंट के बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल जो रीड कर रहा है वो कितना? 150 वोल्ट। कितना है? 150 वोल्ट। अब ये रेजिस्टेंस निकालना कौन सी बड़ी बात है यार, आरवी तो निकालना है, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस निकालना, या फिर आरवी तो बाद में निकालेंगे, पहले तो आर निकालना पड़ेगा ना। कैसे निकालो? कुछ दिमाग में आ रहा है क्या, या फिर नहीं आ रहा? कैसे निकालोगे? अरे यार फॉर्मूला नहीं बताया था क्या मैंने? वी इज इक्वल टू आई जी आर जी प्लस में आर, और सब भी चीज हमें पता है। वी कितना? 150, आई जी कितना? 15 × 10⁻³
आर जी कितना 5 ओम प्लस में आर, तो ये 15 से करूंगा तो ये आ गया बच्चों 10, तो 10 टू द पावर -3 आएगा तो 10 टू द पावर 4 ऊपर आ गया बच्चों, तो ये आ गया 5 प्लस में आर, 10 टू द पावर 4 कितना होगा 10,000, और 10,000 में से मैं अगर 5 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा 9 आर इज इक्वल टू 9,995 ओम। ये कितना है मेरा, ये रेजिस्टेंस मेरे को सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी बच्चों इस डिवीजन में 1 वोल्ट का पोटेंशियल होगा और 150 में 150 वोल्ट का। ठीक है ना? हाँ यार खत्म हो गया मेरा ये सिस्टम, क्या हुआ वाइट नहीं है ना, है। अब आपको आर भी पूछ सकते हो बच्चों, आर भी तो अपना आ ही गया बच्चों कितना 10,000। अब यहां से आर भी पूछे आपको तो 10,000, क्यों 5 प्लस ये आर भी कितना हो गया मेरा 10,000। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि एक गैल्वेनोमीटर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ जी ओम। गैल्वेनोमीटर है बच्चों, साथ साथ में लिखते जाओगे ना, इसका रेजिस्टेंस है जी ओम, ओ एच एम लिख दे रहा हूं यार इसका ना, जी ओम हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ जी ओम एंड रेंज ऑफ वी वोल्ट। इसकी रेंज है बच्चों वी वोल्ट, वी वोल्ट। कैलकुलेट टू रेजिस्टेंस टू यूज इन सीरीज विद इट एक्सटेंड इट्स रेंज इज एन वी वोल्ट। पहले ये देखो कितना आएगा मेरा V इज इक्वल टू, इसकी रेंज कितने, मैक्सिमम रेंज है बच्चों V वोल्ट, तो इसमें मैक्सिमम करंट कितनी फ्लो हो सकती है IG, तो IG इंटू इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा IG इंटू R कितना और G। अब आगे बोला इसने इसके सीरीज में मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया बच्चों R, कुछ R ही गिवन है या फिर कोई R, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है बच्चों NV, और इसमें मैक्सिमम करंट IG जा सकती है बच्चों, क्यों ये बच्चों इस रेंज तक हमें बोलता है 0 टू V, इसका मतलब बच्चों ये मैक्सिमम वोल्टेज है जहां पे मैक्सिमम करंट को इस गैल्वेनोमीटर से फ्लो हो सकती है, उसके बाद तो कोई करंट फ्लो होगी नहीं, है ना। हाँ, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस टू बी यूज्ड इन सीरीज विद इट रेंज एनवी वोल्ट, तो ये रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है बच्चों, तो यहां से V कितना होगा NV इज इक्वल टू IG और ये भी कितना G, क्या तो G प्लस R, G प्लस में R। इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट को मैं डिवाइड कर रहा हूं बच्चों, तो ये आएगा मेरा N इज इक्वल टू IG से IG कैंसिल, G प्लस R अपॉन यार क्या हो गया ये अपॉन G, तो R इज इक्वल टू हो गया बच्चों NG माइनस का G, तो यहां से G कॉमन ले लो N माइनस का 1, ये कितना हो गया मेरा R। मच्छर है या फिर क्या है, चलो जो भी हो, अपना क्वेश्चन ये हो गया है ना। अब ये क्वेश्चन देखो बच्चों कि एक गैल्वेनोमीटर गिव्स ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का क्या मतलब बच्चों, उसके बाद उसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, उसके बाद अगर उसको करंट दोगी तो वो गैल्वेनोमीटर हमारा डैमेज हो सकता है ना। फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब उसमें IG मैक्सिमम करंट आ गई है, उसके बाद उसमें कोई करंट नहीं गुजारेगी, नहीं अगर करंट ज्यादा होगी तो फिर आपको दिक्कत है, पता ही है दिक्कत होने वाली। विद 0.06 एम्पियर, तो ये मुझे पता है IG हमें गिवन है 0.0 कितने 0 बच्चों 206 एम्पियर, मतलब 6 मिली एम्पियर है बच्चों, 6 मिली एम्पियर करंट बाई कनेक्टेड टू ए 49900 ओम रेजिस्टेंस। ये कोई गैल्वेनोमीटर है बच्चों और इसके साथ 49900 इतने ही है ना 90 ओम रेजिस्टेंस कनेक्टेड है बच्चों सीरीज में, और इसमें जो मैक्सिमम करंट आ सकती है वो है 6 मिली एम्पियर। आगे देखो क्या बोले, करंट इनटू ए वोल्टमीटर रेंज ऑफ 30 वोल्ट। ये मैक्सिमम करंट आ रही है, इसका मतलब इसका रेंज भी कितना मैक्सिमम है, कितना 30 वोल्ट है। ये A है और ये B है, ये टोटल तो हमारा पोटेंशियल है बच्चों, सॉरी वोल्टमीटर है ना। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना मैक्सिमम है 30 वोल्ट है। इफ कनेक्टेड टू ए 2N/249 ओम रेजिस्टेंस इट बिकम्स एन एमीटर ऑफ रेंज 1.5, फाइंड द वैल्यू ऑफ N। इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं बच्चों, ये डाटा हमें गिवन है तो क्यों है,
इसमें एक चीज बस मिस है बच्चों, जो गिवन नहीं है। अगर वो गिवन नहीं होती ना तो हम डायरेक्ट एमिटर को बना लेते। आरजी गिवन नहीं है इसमें, तो पहले आरजी निकालते हैं यार। आरजी कैसे निकालोगे बच्चों? 30 इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻³ आर आई जी इंटू आर जी प्लस आर। सो आर जी प्लस में 4990। तो ये हो गया बच्चों 5 इंटू 10⁻³ ऊपर चला जाएगा यहाँ से, तो 5000 और माइनस 4990 इज इक्वल टू आर जी। तो ये देख लिया करो कि डाटा किस लिए गिवन है, ताकि आगे एमीटर बनाना है मुझे। तो एमीटर बनाने के लिए मुझे एक तो वोल्टेज रेजिस्टेंस इस गैल्वेनोमीटर का चाहिए, और एक शंट रेजिस्टेंस जो हमें गिवन है बच्चों 2n/249। आर जी किसकी कितनी वैल्यू आ गई बच्चों? माइनस में आ रही है 4990। कितनी आएगी यार? वैल्यू कुछ गड़बड़ है क्या? अच्छा 4990 यार, 10 ओम आ गई ना, 10 ओम। अब बच्चों एमीटर में इसको कन्वर्ट कैसे करना है? ये तो है बच्चों गैल्वेनोमीटर, जिसका आरजी हमने निकाल लिया बच्चों 10 ओम, और एक ये शंट रेजिस्टेंस है बच्चों, कितना है 2n/249। और इस एमीटर बनाएंगे ना, एमीटर क्योंकि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में बच्चों लगाती है शंट रेजिस्टेंस, है ना, और इसमें मैक्सिमम करंट जा सकती है बच्चों आईजी। गैल्वेनोमीटर में तो करंट कितनी 6 मिली एम्पियर, 6 मिली एम्पियर। और टोटल करंट जो एमीटर है बच्चों, इसको हम एक सिंगल डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इससे, और इसमें जो करंट आ रही है बच्चों 1.5 एम्पियर है, 1.5 एम्पियर बच्चों, 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर इसमें 6 मिली एम्पियर ये ले गया, तो ये इसमें करंट कितनी होगी? आप एक तो डायरेक्ट कर सकते हो यार बच्चे, V इज इक्वल टू आई इंटू आर से, V इज इक्वल टू आई इंटू आर से। तो देखो मैं बताता हूँ आपको शंट रेजिस्टेंस, इसकी N की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो यहाँ से यहाँ का जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस हमारा यहाँ से यहाँ होगा, तो मैं यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या? V इज इक्वल टू आई आर। तो V इज इक्वल टू आई कितने बच्चों 6 इंटू 10⁻³ इंटू रेजिस्टेंस कितना, गैल्वेनोमीटर का कितना है 10 ओम, सो 10 ओम। तो ये हो गया बच्चों मेरा 6 इंटू 10⁻² वोल्ट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा। नहीं समझे क्या? वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा। तो इसमें मैं आई कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या? इसमें आएगी बच्चों 1.5 माइनस में 0. देखिए यार 0.006 है क्या? सो ये आ गया मेरा 4 9 9 4 और 1.494। तो ये आ गया बच्चों 1.494। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, तो मैं एन की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो यार। V इज इक्वल टू आई आर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V 6 इंटू 10⁻², 6 इंटू 10⁻²। और अलग अलग तरीके हैं सोचने के, और भी तरीके हैं इसमें। मैंने आपको शंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला भी बताया, टोटल करंट, सॉरी कौन सा फॉर्मूला था मेरा? हाँ, टोटल करंट इज इक्वल टू आर जी प्लस एस अपॉन एस इंटू आई जी। इसमें आई जी पता है, आई पता है 1.5 एम्पियर, आर जी पता है, निकालना तो एस ही है ना, और एस में भी एन निकालना है, एस में तो गिवन है, और एन निकालना है। एन एक वेरिएबल बचेगा और सभी तो वैल्यू पता है बच्चों। एक तो इस तरीके से आप डायरेक्ट कर सकते हो फॉर्मूला में, और मतलब अलग अलग सोचने के तरीके बता रहा हूँ ताकि अपने बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। 6 इंटू 10⁻² इंटू आई इंटू आर, सो 2n/249 तो आर कितना है बच्चों, सॉरी आई कितना है 1.494। तो देखो यार इसको 2 3 तो हो गया मेरा 3 इंटू 10⁻² लिख रहा हूँ बच्चों, और इसमें 249 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और इसमें क्या क्या है 1.494 इज इक्वल टू n। यहाँ पे कैलकुलेट करवा रहा हूँ ये वैल्यू। देखो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 7, 2 हो गया तो 14, 1 तो 7 ठीक है, अपॉन 10 टू द पावर इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 149.4, तो मैं 149.4 आएगा, तो पॉइंट को हटा रहा हूँ तो ऊपर 0 लेके जा रहा हूँ, और ये 10 इज इक्वल टू n। इतनी वैल्यू है, कैलकुलेट कर ली बच्चों। देखो यार
इसका मल्टीप्लिकेशन लगभग 5 के आसपास आएगा। क्यों? क्योंकि 14 5 कितना होता है मेरा 70। अब देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे देख लिया करो, लगभग आपकी वैल्यू n की वैल्यू आपको ऑप्शन में इंटीजर टाइप है तो हमें सोल्व करना ही पड़ेगा। 20 बचा 2, 45 और 2 7 बचा 4, 20 और 4 24, 5 और 2 7 कंप्लीट आ रहा है बच्चों। n इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आएगी इसमें 5, n इज इक्वल टू वैल्यू आएगी 5। तो टोटल शंट अगर उसमें पूछ ले शंट रेजिस्टेंस की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी 10/249, n की वैल्यू 5 है, इसमें तो हमें n की वैल्यू पूछी है, n की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 5। कहीं देख लेता हूँ एक बार, गड़बड़ तो नहीं होगा ना, ऊपर से नीचे तक दिखाई दे रहा है क्या? एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, अच्छे तरीके से करवाने हैं मुझे बस। हाँ बच्चों, डायग्राम देखिए बना रहा हूँ 10 ओम V1 A1, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। ये आइडियल चीजें हैं बच्चों, है ना। मुझे V1 V2 I1 और I2 में रिलेशन फाइंड करना है बच्चों। V1 ऑप्शन आएगा V1 ग्रेटर देन V2, I1 ग्रेटर देन I2, V1 इज इक्वल टू V2, I1 इज इक्वल टू I2, कैसे कैसे होगा। आइडियल सारी चीजें है बच्चों इसमें, वोल्टमीटर भी आइडियल, एमीटर भी आइडियल। तो मुझे V1 और V2 में रिलेशन चाहिए, A1 और A2 में रिलेशन चाहिए, मतलब करंट में रिलेशन चाहिए। ये बच्चों 10 ओम, एक इसके पैरेलल लगा है बच्चों V1, और कुछ ऐसे लगा है क्या एम्पियर A1, सॉरी एमीटर A1, और ये 10 वोल्ट की बैटरी है बच्चों, और ये करंट है एमीटर से I1 करंट आ रही है, ठीक है। एक जुगाड़ ऐसा ही कुछ हो, 10 ओम, पानी पी लेता हूँ मैं अभी थोड़ा, कर सकते हो तो इसको सोल्व। ये 10 ओम है, और ये है बच्चों V2, और ऐसे ही कुछ एमीटर और लगा हुआ है क्या A2, और इसमें कोई बैटरी है बच्चों 10 वोल्ट एक ही ये है ना, और इसमें करंट जा रही है बच्चों I2। अब इसमें वोल्टमीटर भी आइडियल है बच्चों, आइडियल लिख दे रहा हूं, और एमीटर भी क्या मेरा बच्चों आइडियल है। वोल्टमीटर आइडियल हमारा कब होता था जब RV इज इक्वल टू इंफिनिटी हो, 10 इंफिनिटी को टेंड करे, और आइडियल एमीटर कब होता था हमारा जब R टेंड्स टू 0 की ओर टेंड करे बच्चों। आइडियल एमीटर कब होता था हमारा जब RA इज इक्वल टू टेंड्स टू 0। RA की वैल्यू कितनी, RV की वैल्यू कितनी है बच्चों RG प्लस R, बस कंफर्मेशन की बता लो, वो तो इसमें कोई यूज नहीं है इसका RG प्लस R का ना। और RA कितनी थी हमारी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन था बस RG इंटू S अपॉन RG प्लस S, RG प्लस S, ठीक है। अगर बच्चों ये आइडियल है, इसका मतलब है बच्चों इसमें जो RV1 है वो बच्चों लगभग इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा मतलब इसमें कोई करंट नहीं आएगी यार। अगर रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है और यहाँ पे 10 ओम है तो इन्फिनिटी तरफ क्यों आएगा यार, है ना। तो 10 ओम की तरफ भागेगा क्योंकि करंट को चाहिए स्मॉल रेजिस्टेंस, उसमें ज्यादा पास होगा, ठीक है। तो टोटल करंट इसमें जाएगी बच्चों, टोटल करंट होगी कितनी I इज इक्वल टू 10 अपॉन 10, तो आ गया बच्चों 1 एम्पियर। ये तो आ गया मेरा I1, I कितना 1 एम्पियर, I1 1 एम्पियर है, और इस एमीटर से गुजरने वाला जो करंट होगा वो कितना होगा 1 एम्पियर। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें ये V2 ये भी आइडियल है, इसमें गुजरने वाला भी करंट इसमें क्या होगा बच्चों 0 की ओर टेंड करेगा, क्योंकि इन्फिनिटी लेते हैं बच्चों, इसमें इन्फिनिटी लेते हैं मतलब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है बच्चों। इन्फिनिटी में क्यों आएगा यार जब 10 वोल्ट हो तो इसमें भी I2 कितना होगा बच्चों 1 एम्पियर। ये भी आइडियल है, तो इसके अक्रॉस भी जितनी जो करंट आ रही होगी वो ऐसे सर्किट में घूमती रहेगी, न तो इधर जाएगी और न ये कट करेगा बच्चों। इसका भी खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा तो करंट मतलब कम ज्यादा नहीं होने वाली है।
तो ये I2 और I1 बच्चों इक्वल है। ये भी R1 V1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी को टेंड करता है, तो R V2 भी इन्फिनिटी को टेंड करता है, तो ये दोनों इक्वल है बच्चों। V1 और V2 इक्वल है, I1 और I2 इक्वल है। बस इसमें ये था ना, इसमें 4 ऑप्शन गिवन थे आपको। बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया कंसेप्ट है। एक कॉन्स्ट मैं 400 किलो ओम, मैं डायग्राम बना लेता हूँ, आप क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो यार बच्चों। 400 किलो ओम है, ध्यान रखना ना, किलो ओम है, और वोल्ट मीटर का 200 और 200 ये है, ये भी 200 किलो ओम है, और एक ऐसे लगे बच्चों, ये भी 200 किलो ओम ही है, और एक क्या लगा इसमें, वोल्ट मीटर लगाइए, वोल्ट मीटर। इस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमें ये गिवन है बच्चों ना, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमें गिवन है। और कितने वोल्ट की बैटरी है बच्चों, 60 वोल्ट की बैटरी है। तो मुझे बताना है अब आपको क्या क्या बताना है, क्वेश्चन में पढ़ो। A constant 60 volt band supply is connected across the two resistors as shown in diagram. Calculate the reading of voltmeter which a resistance of 2 kilo ohm. इसमें वोल्टमीटर की रीडिंग चाहिए यार बच्चों। तो मुझे पहले तो टोटल करंट का पता होना चाहिए। टोटल करंट होगी कितनी, I इज इक्वल टू 60 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, 400, तो ये 200 और 200 ये है बच्चों। तो 200 और 200 दोनों पैरेलल में है। अगर दोनों पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा बच्चों 100 ओम। इसी एक का हाफ कर देंगे बच्चों, 400 प्लस 100 500, क्या 500, 0 से 0 कैंसिल। सो ये आ गया बच्चों, कितना आ गया, ये 60 वोल्ट की बैटरी है। सो 50 अपॉन 6 तो मतलब 3 अपॉन 25 है, 60 वोल्ट है अपॉन 500 किलो ओम है ना बच्चों, ये किलो ओम है। तो किलो ओम है तो किलो ऊपर जाएगा तो मिली में बन जाएगा बच्चों, 10⁻³ इंटू एम्पियर। तो ये बच्चों 3 अपॉन 25 मिली एम्पियर करंट है बच्चों, इस टोटल सर्किट में आ रही होगी। मतलब यहाँ पे भी कितनी, 3 अपॉन 25 मिली एम्पियर, तो यहाँ पे 3 अपॉन 25 मिली एम्पियर करंट आ रही होगी बच्चों। कुछ ना करंट यहाँ पे जाएगी और कुछ करंट यहाँ पे जाएगी, और कुछ करंट हमको पता भी है कितनी जाएगी बच्चों। दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है, पैरेलल ही है, तो इक्वल ही करंट का डिवाइडेशन होगा। कितना होगा, इसमें कितनी जाएगी और इसमें कितनी जाएगी। एक तो हम डायरेक्ट कर सकते थे पोटेंशियल डिफरेंस को, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग तरीके बताऊंगा। मतलब इसमें कितनी जाएगी बच्चों, 3 अपॉन 25 ये है, इसमें 3 अपॉन हाफ हाफ कर दूंगा, 3 अपॉन 50, इसमें 3 अपॉन 50, तो ये हो गया बच्चों 3 अपॉन 50 मिली एम्पियर। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इज इक्वल टू I इंटू R। आई कितना है बच्चों, 3 अपॉन 50 मिली एम्पियर, मतलब 50 मिली एम्पियर का क्या मतलब, इसमें निकालो बच्चों ना, ये ए बी मान लो यार, ए बी ये मान लो, इसके और इसके होगा तो सेम ही, V A B I इंटू R। आई कितना, 3 अपॉन 50 मिली एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर, इंटू R कितना है बच्चों, 200 किलो ओम। 200 किलो ओम, किलो से एम्पियर कैंसिल हो गया, एक 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 से 4, तो आ गया बच्चों 12 एम्पियर इंटू ओम तो वोल्ट। तो VAB हमारा आ गया बच्चों 12 वोल्ट। इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट ही होगा, इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट ही होगा। लेकिन एक तरीका और था इसको कैलकुलेट करने का। देखो ये डायग्राम था मेरा बच्चों 100 किलो ओम, और यहाँ पे इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता बच्चों 100 ओम। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, एक तरीका और बताऊंगा मैं भी तो, लेकिन ये बता रहा हूँ इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता, 100 ओम। 100 ओम होता तो इसमें करंट कितनी होती, 3 अपॉन 25 मिली एम्पियर। सॉरी ये किलो ओम होता ना, किलो ओम होता, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इन दोनों के अक्रॉस होगा। इन दोनों पैरेलल का ही तो ये कॉम्बिनेशन है यार, जो पैरेलल में उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इसका होगा। देखो इसमें कितना होगा, 3 अपॉन 25 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ये तो समझ गए ना, मैं 100 ओम कौन सा ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ, मुझे तो इसके अक्रॉस चाहिए, वोल्टमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ होगा वही तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से होगा। पैरेलल में सेम तो है बच्चों, इंटू 100 किलो ओम, तो किलो से मिली कैंसिल, सो 25 जा 4 तो 12 वोल्ट। ऐसे आ गया बच्चों। एक तरीका और था, कैसे,
एक ये डायग्राम बना ही लेता हूँ यार, एक क्या दो तरीके बताता हूँ यार आपको, दो तरीके और बताता हूँ। देखो ये बच्चों 400 किलो ओम और ये है 100 किलो ओम, इन दोनों का क्या है बच्चों, ये ए है और ये बी है, मुझे ए बी चाहिए बस। और ये कितनी वोल्ट की बैटरी बच्चों, 60 वोल्ट की बैटरी है। अब इसमें पहले देखो, इसमें देखोगे यार कोई मतलब नहीं है ना, ये 0 यार लोअर एंड से जुड़ा मान ले तो ये 60, ये भी कितना 60, इस पॉइंट का पोटेंशियल मिल जाए तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, तो वी ए माइनस वी बी करूंगा तो वी ए माइनस वी बी करो या फिर वी ए, बात तो एक ही है क्योंकि वी बी कितनी 0। इस पॉइंट का पोटेंशियल 60 है तो इस रेजिस्टेंस में करंट के साथ जाऊंगा तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें पता चल जाएगा बच्चों। तो 60 माइनस करंट कितनी है 3/25 मिली एम्पियर। एक शानदार तरीका बताऊंगा आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन देखते ही करोगे बस, इतना थोड़ा दिन मिला करेंगे, है ना। सो 3/25 मिली एम्पियर इंटू 400 किलो ओम, तो किलो से मिली कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये हो गया 16 हो गया क्या, 16 टाइम्स, तो ये तो हो गया बच्चों 60 माइनस का 48, तो ये तो हो गया बच्चों यहाँ से यहाँ कितना, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का 12 वोल्ट हो गया बच्चों, लेकिन टोटल कितना है 60, तो बचा कितना है 48, कौन बांटेगा वो 100 हो 1 है ना। अच्छा इस पॉइंट का पोटेंशियल है यार, इस पॉइंट का पोटेंशियल है मेरा 12 वोल्ट, वी ए 12 वोल्ट है बच्चों, वी ए इक्वल टू 12 वोल्ट, तो वी बी कितना है 0, तो वी ए माइनस वी बी कितना हो गया 12 वोल्ट, कैसे भी निकाल सकते हो। अब अलग अलग मैंने बताई दिया, ठीक है। अब देखो आसान तरीका क्या रहेगा इसमें, आसान तो वही रहेगा बच्चों, आसान तो वही रहेगा। कैसे, ये कितना पोटेंशियल को ड्रॉप कर रहा होगा, 400 किलो ओम कितने पोटेंशियल को ड्रॉप कर रहा होगा, या फिर आप जाओ ना यार सीरीज में ये दोनों बच्चों 400 किलो ओम और 100 किलो ओम, इन दोनों के अक्रॉस 60 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप होना है, तो कितना कितना हो सकता है। देखो सीरीज में है तो सीरीज में V इक्वल टू आई आर होता है बच्चों, इसमें I कांस्टेंट होता है, V प्रोपोर्शनल टू R है, जिस रेशियो से रेजिस्टेंस डिवाइड है उसी रेशियो से वोल्टेज का डिविडेशन होगा। 400 किलो ओम अपॉन 100 किलो ओम, ये तो V1 अपॉन V2 होगा, बात तो एक ही बच्चों। देखो इनका रेशियो पोटेंशियल का रेशियो, रेजिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो पोटेंशियल का रेशियो होगा, क्यों सीरीज में कनेक्टेड है बच्चों, तो सीरीज में अगर कनेक्टेड है तो ये कितना होगा बच्चों, अरे यार 60 का 4th पार्ट ये ले रहा है 1 पार्ट ये ले रहा है, तो 60 का 4th पार्ट कौन सा होगा और 1 पार्ट कौन सा होगा। देखो 60 का 4th पार्ट कौन ले रहा है ये, और 1 पार्ट कौन ले रहा है ये, देखो 4:1 में डिवाइड है ना, टोटल कितना है 60 इंटू 4/5 करोगे तो ये तो आ गया बच्चों, ये 4 कौन लेके जा रहा है, ये कितना वोल्ट मीटर लेके जाएगा, सो 12 इंटू 48 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस कितना आएगा 48 वोल्ट, टोटल 60 है, इसके अक्रॉस कितना आएगा बच्चों 12 वोल्ट। आप यहाँ से डायरेक्ट सोच सकते थे बस, अरे यार यहीं से तो निकालना है, आगे करी क्यों रहे हो, यहीं से तो निकालना है, आगे कैसे करोगे इसको, कि रेजिस्टेंस का रेशियो 400 किलो मतलब 4:1 में है, तो पोटेंशियल का रेशियो भी 4:1 में ही होगा, मतलब इसमें 4:1, अब इसमें 48 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है तो इसमें 20 वोल्ट का, हाँ इसे निकालना, इसमें 12 वोल्ट का कैसे, देखो 60 टोटल था मेरा, 1:4 में था 1/5, ये आ गया बच्चों 12 वोल्ट। ठीक है बच्चों, कई बार यार दिमाग से चीजें निकल जाती है, हाँ क्या बताना चाह रहे थे और क्या सोच रहे हैं ना, कोई बात नहीं यार बच्चों, उसको छोड़ो, अपने को तो बस कंसेप्ट से मतलब है ना। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों इसके क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुए है ना, इसके क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले जो मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज। अब इसमें यार कितने तरीके बता दिए आपको है ना, किसी भी तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से। अब इसमें ये तरीका बेस्ट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये तरीका बेस्ट है कि 4:1 में अगर रेजिस्टेंस डिवाइड हो रहे तो 4:1 में ही इस 60 वोल्ट का पोटेंशियल डिवाइड होगा बच्चों, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो ओके गाइस, थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही।